गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अनेकार्थिक शब्द। आई होप कि सभी को डाउट क्लियर हो चुकी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए आज कुछ अनेकार्थिक शब्द से संबंधित हम अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास करना। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य पढ़ो और रंगीन शब्दों के अर्थ दिए गए स्थान पर लिखो। जैसे कुछ एक वाक्य उदाहरण दिया हुआ है, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। एक तरफ वाक्य दिया हुआ है और एक तरफ अर्थ लिखनी है, और दूसरा वही बस से संबंधित दूसरी वाक्य है, बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए। तो मैं बस से स्कूल जाता हूँ, उसका अर्थ होता है एक वाहन, यानी जो स्कूल की बसें चलती हैं। और दूसरी वाक्य में देखते हैं, बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि बस काफ़ी हो गया है, अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपको, ये तो उदाहरण था कि ऐसे आपको करना है, लेकिन जब आप प्रश्न में पेपर में, जब आपके परीक्षा में एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ आपको ये उदाहरण नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट प्रश्न पत्र मिलेगी, राइट। तो दूसरा प्रश्न है, बिजली के तार में करंट होता है, तो यह बिजली का तार हो जाएगी, यानी कोई भी वायर होती है उसमें करंट होती है, तो बिजली के तार में ही करंट होती है, तो तार ये तार है। नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं, तो तुम बीमार हो, माँ को तार देकर बुला लो। तो यहाँ क्या हो जाएगी, तुम बीमार हो, माँ को टेलीग्राम देकर बुला लो। इस तार का मतलब यहाँ टेलीग्राम होगी। नेक्स्ट थर्ड है, नेताजी जीते तो सबने हार पहनाया। अगर चुनाव में कोई नेता जीतते हैं तो सब उनको हार पहनाते हैं, तो यहाँ हार का मतलब हो जाएगा माला। और दूसरी वाक्य को तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वाक्य में, तुम्हारी टीम हार गई पर खेली अच्छा। तो यहाँ इस हार का मतलब हो जाएगा पराजय, यानी हार जाना। दोनों लिखेंगे, दोनों में मार्क्स मिलेगी। नंबर 4 है, अब शीतल जल पी लो। जल आपकी रंगीन शब्द है, तो यहाँ जल का मतलब हो जाएगा पानी, यानी अब शीतल ठंडा पी लो। दूसरी वाक्य है, गरम सब्जी से नीता का हाथ जल गया। यहाँ जल का अर्थ हो जाएगा जलना। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक ही जल का दो वाक्यों में हम अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। एक जल पानी हो गया और एक जल का हो गया जलना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5, विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। बिल्कुल, सन रेज से हमें, सूरज की गर्मी से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी। कौन? मॉर्निंग वाली, जो है कि हमें बच्चों को भी धूप खिलाना ज़रूरी होता है, खुद को खाना भी अच्छा लगता है। तो दूसरा वाक्य देखते हैं, आओ धूप जलाकर पूजा शुरू करें। जो हम लोग पूजा करते हैं तो वहाँ धूप जलाकर पूजा करते हैं, तो यह हो गया पूजा सामग्री वाली धूप। नेक्स्ट है 6, फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ कौन वाला फल हो जाएगा, खाने वाला फल, जो एक फल होता है। और दूसरी वाक्य को देखते हैं तो लिखा हुआ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी वैसा नतीजा मिलेगा। तो यहाँ फल का मतलब होगा उसका आंसर, कर्म के अकॉर्डिंग। नंबर 7 है, उत्तर में हिमालय भारत की शान है। रंगीन शब्द है उत्तर। उत्तर एक दिशा का है नाम। नेक्स्ट है, अंकित ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। ये उत्तर हो गया है आंसर, तो यहाँ उत्तर का अर्थ हो जाएगा जवाब। नंबर 8 एंड लास्ट है, आम बहुत मीठा है। आम जो है रंगीन शब्द है, तो आम क्या है, एक फल है, फल बहुत मीठा है, आम फल जो है बहुत मीठा है। दूसरे
वहीं वाक्य में है आम आदमी महंगाई के बोझ से दबा है, तो आम क्या हो जाएगा? साधारण। तो साधारण व्यक्ति जो है आदमी महंगाई के बोझ से दबा है। तो यह आपने देखा कि एक ही शब्द के दो वाक्य में हम कैसे अर्थ को लिख भी सकते हैं और उस वाक्य को हम इसी अर्थ से उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करें कि उनका भिन्नार्थक शब्द स्पष्ट हो जाए। वाक्य के अंत में दिए गए कोष्ठक में उनका सही अर्थ भी लिखो। उदाहरण एक दिया हुआ है, उसको देखते हुए आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण में पहला है, प्रकृति की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। यहाँ इस प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, राइट। दूसरा है, राम विनम्र प्रकृति के थे। यहाँ प्रकृति के मतलब है स्वभाव, नेचर। तो ठीक उसी प्रकार आपके आगे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसका कोष्ठक में अर्थ भी लिखना है और एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, दोनों अर्थ का वाक्य में कहाँ किस वाक्य में प्रयोग करना है वो आपको वाक्य भी बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं। काल है, काल का अर्थ होता है समय। अब इसका वाक्य कैसे बनाना है? तो आज का काल सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। तो आज का समय जो है सूर्यास्त के बाद शुरू होता है, ठीक है। दूसरा है मृत्यु, काल का मृत्यु का यहाँ वाक्य बनाना है। तो काल ईश्वर के हाथ में है, तो मृत्यु क्या होती है? ईश्वर के हाथ में होती है, इसलिए यह वाक्य ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा। एक मुद्रा मतलब होता है पैसा और दूसरा मुद्रा मतलब होता है अवस्था। तो पैसा कोष्ठक में लिखना है, अवस्था भी कोष्ठक में लिखना है, लेकिन वाक्य उसी मुद्रा से बनानी है। तो पैसा वाला जो है वाक्य उसको हम बनाते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार में एक नई मुद्रा शुरू की गई है। नेक्स्ट है अवस्था। बुढ़ापे की अवस्था सबसे खराब होती है। वाक्य आपको ध्यान रखना है, वाक्य ऐसा बनाना है जो कि हाँ सुटेबल हो। दूसरी, यह अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको बनाना है, यानी ये जो आपने शब्द है ये इस वाक्य में आना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है धन। एक धन का मतलब होता है बादल और एक धन का मतलब होता है घन का मतलब होता है दौलत। धन और घन। धन पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, यानी दौलत पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है बादल। आसमान में एक भी बादल नहीं है, इसी तरह बनाना है आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट है तीर। एक तीर का अर्थ होता है किनारा और एक तीर का अर्थ होता है बाण। बाण का अर्थ प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बनाना है। तो आइए देखते हैं। श्री राम ने रावण पर तीर से वार किया। वार मतलब वध किया, मारा। तो एक वान का ये वाक्य हो जाएगा। आपने देखा कि इस वाक्य में अर्थ हुआ वान, लेकिन हमने प्रयोग किया शब्द का। क्या? कौन सी शब्द का? तीर का। उसी तरह आपको वाक्य बनाएंगे जब, तो आपको शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, लेकिन अर्थ जो है आप कोष्ठक में लिखेंगे। तो नेक्स्ट है किनारा। वह नदी के किनारे पर बैठा है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा वह नदी के तीर पर बैठा है। किनारा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में मार्क्स मिल जाएगी आपको। थर्ड का क है, निम्नलिखित में अनुपयुक्त पर गलत का निशान लगाएं। उपयुक्त मतलब होता है सही है, वहीं अनुपयुक्त मतलब होता है गलत है, जो उपयुक्त नहीं है, यानी जो सही नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या सही क्या गलत है। तो पहला है अंक। शब्द है अंक, उसके ऑप्शन 3 है। आपको 2 ऐसा होगा जो कि अंक का अर्थ सही होगा, जो इसमें से गलत होगा उसी के आगे आपको गलत का निशान लगा देना है। तो अंक मतलब होता है गिनती, संख्या, और दूसरा होता है गोद। तो तीसरा ऑप्शन में है अंगूर।
अंगूर क्या है, एक फल है, तो वहाँ आपको गलत चिन्ह का निशान लगानी है, राइट। सेम है दूसरा अग्र। अग्र मतलब होता है आगे, संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट है अगला और नेक्स्ट है लास्ट श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो अग्र है तो अग्र भाई होता है। वहीं उल्टा पर्यायवाची अनुज होता है जिसका अर्थ होता है छोटा, लेकिन यहाँ पर्यायवाची हमें नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ अगला जो है गलत है, इसलिए गलत का निशान लगा देना है। थर्ड है अर्थ। अर्थ का होता है, ऑप्शन है ऐश्वर्य और दूसरा पृथ्वी और धन। तो ऐश्वर्य अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी का नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य और धन होता है। तो यहाँ आपको ऐश्वर्य और धन सही है, पृथ्वी आपका यहाँ गलत निशान लगानी है। नेक्स्ट है काल। काल का अर्थ होता है समय, मृत्यु, और ऑप्शन में समय, मृत्यु और कल दिया हुआ है, तो कल का अर्थ होता है बीता हुआ कल, उसमें गलत चिन्ह का निशान लगानी है। नंबर 5 है चर। चर का अर्थ होता है सेवक, दूत और तीसरा है चरण, तो चरण में गलत निशान लगानी है। थर्ड का ख है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है वर्ण और ईश्वर, दो अर्थ आपको लिखनी है। नंबर दूसरा है जलज। जलज जो जल में जन्म लेने वाला है, अर्थात कमल, और नेक्स्ट है मोती। तीसरा पानी। पानी का अर्थ होता है जल और चमक। फोर्थ है विधि। एक विधि का होता है तरीका, जिसे इंग्लिश में मेथड कहते हैं, वही होता है। दूसरा अर्थ होता है रीति। मधु। मधु का अर्थ होता है हनी, शहद, और एक मधुमास होते हैं जिसे एक महीना बोलते हैं। नेक्स्ट है हल। हल का अर्थ होता है एक उपाय, जिसे सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्व। और दूसरा वही हल का अर्थ होता है जो हम खेती जोतते हैं ना, तो वो खेती का यंत्र होता है जोतने का, वही होता है। तो नेक्स्ट है कुल। कुल का मतलब होता है वंश, और एक होता है सब। कुल मतलब सब। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और दूसरा अर्थ होता है शिक्षक। ठीक एक पद होता है। पद का मतलब होता है पैर। कविता का एक पद मतलब होता है, जैसे रहीम जी कबीर जी लिखते हैं, कविता का अंश होता है। इसके एक पद होते हैं पोस्ट वाला। बहुत तरीके के एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। थर्ड का ग है एंड लास्ट है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के अर्थ दिए गए स्थान पर लिखें। कह रहा है कि नंबर 1 है प्रातः काल की बेला मधुर होती है। आपको काल का जो है अंडरलाइन किया हुआ है, उसका अर्थ जो है उसके सामने आपको लिखना है। तो काल का अर्थ होता है समय, तो उसके आगे आपको समय लिख देना है। नेक्स्ट है कंस ने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। यहाँ काल का जो है अर्थ होगा वध। लाल मतलब होता है पुत्र, तो कंस ने यही आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरा मतलब वध करेगा। नेक्स्ट है थर्ड, यह बाल विद्यालय है। बाल मतलब होता है बच्चों का विद्यालय, तो यहाँ आपको बाल का अर्थ हो जाएगा शिशु, बच्चा लिखना है। नंबर 4 है उसके बाल बहुत लंबे हैं। दोनों बाल का अर्थ अलग अलग है। आपने देखा इसमें क्या है, बाल का मतलब होता है बाल जो शिशु होता है, बाल विद्यालय, और वही दूसरा अर्थ होता है बाल का अर्थ होता है केस, जो बालों का होता है, सिर का बाल जो होता है। नेक्स्ट है थर्ड, हमने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो एक भाग का अर्थ होता है हिस्सा, और वहीं दूसरा है नंबर 6, उसके भाग में दुख ही दुख है। तो दोनों भाग में काफ़ी अंतर है। एक भाग का अर्थ होगा हिस्सा, वहीं दूसरे वाक्य में होगा उसके भाग में दुख ही दुख है, तो यहाँ लिखना है उसके आगे भाग्य।
उसके भाग्य में दुख ही दुख है। दोनों शब्द एक ही है, भाग भाग, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। नंबर 7 एंड लास्ट है, मैच में विपक्षी टीम की हार हुई। तो यहाँ हार का मतलब होता है हारना। तो मैच में विपक्षी टीम की पराजय हो गई, तो उसके आगे हार जाना या पराजय दोनों लिखेंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह सारे शब्द हैं। तो अनेकार्थिक शब्द का अर्थ यही होता है कि एक शब्द एक होते हैं, उसके अर्थ जो हैं अनेक होते हैं। तो यहाँ कैसे कौन सी शब्द कौन अर्थ में प्रयोग करेगा वो आपको इसमें अभ्यास के दौरान हमने करा दिया, और आपको भी यह अभ्यास करने से आपको यह पता चल जाएगा कि हमें कितना भी कोई प्रश्न जो है घुमाकर भी पूछा जाएगा तब भी आप लिखेंगे। सिर्फ आपको यह अर्थ रखना है कि शब्द जो है एक है, उसके किस तरह अर्थ को हम प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात याद करने का तरीका ये भी है कि अगर आपको शब्द का कई बार अर्थ नहीं आता है ना, तो इसको वाक्य में कन्वर्ट करके देखिएगा, तो आपको जल्दी से वो अर्थ आपको पता चल जाएगा। जैसे अब एक बाल विद्यालय है, तो बाल विद्यालय मतलब होता है बच्चों का विद्यालय। दूसरा वहीं बाल है तो आपके केस, जो सिर के बाल होते हैं, सिर के बाल भी लिखिए, केस के भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ अर्थ जो है उसका स्पष्ट होनी चाहिए। तो चलिए, आई होप कि सारे अभ्यास करने के दौरान भी आपकी ये डाउट जो है इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगी, और मुझे ऐसा उम्मीद है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे आपसे तो बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए, आज की क्लास मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।